हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट जो किसी से 6 लेके 8 लेवल का है, ये प्रैक्टिस सेट विषय सामाजिक अध्ययन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रश्न नंबर पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन पहला इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि अनियमित सड़कें, तीसरा है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि लकड़ी के मकान। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या रही है, क्या थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि पुरातत्वविद इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है। पुरातत्वविद इतिहास की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है या फिर किससे प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है प्रश्न नंबर दूसरे का। ऑप्शन पहला इसमें है कि केवल पुस्तकों से, दूसरा ऑप्शन है मौखिक कथाओं से, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि खुदाई से प्राप्त अवशेषों से होती है, और डी ऑप्शन इसमें दिया है चौथा धार्मिक ग्रंथों से। तो पुरातत्वविद इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 था वो। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के द्वारा पृथ्वी कितने हिस्सों में बांटा गया या फिर बांटी जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न नंबर तीसरा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है। पहला ऑप्शन इसमें है 4, दूसरा है 3 और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है 2, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 5। तो भूमध्य रेखा के द्वारा पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। आसान सा प्रश्न है बहुत। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। चौथे नंबर का प्रश्न है ये। इसका पहला ऑप्शन दिया है जिलाधिकारी, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें सरपंच, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है विधायक और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है सांसद। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि सामाजिक अध्ययन विषय की बात करें, जो 6 से 8 तक का जो होता है, उसमें 60 नंबर का प्रश्न आता है। 60 नंबर के प्रश्न 60 प्रश्न होते हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित। सामाजिक विषय में आपका भूगोल आ जाता है, इतिहास से भी संबंधित आते हैं, जबकि संविधान से भी प्रश्न पूछता है। तो इस तरह से कई विषय मिलकर 60 प्रश्नों को तैयार करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन का पेपर जो होता है 60 प्रश्नों से बनता है। तो अब हम लोग 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न इसमें दिया है कि प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। प्रारंभिक मानव की बात करी जा रही है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है शिकार और भोजन संग्रह, चौथा ऑप्शन इसमें हस्तशिल्प। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न था वो। अब हम लोग 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रश्न नंबर 6 का पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, दूसरा है धार्मिक कट्टरता बढ़ाना, तीसरा है ईश्वर भक्ति द्वारा सामाजिक समानता और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है विदेशी शासन का विरोध। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है। ये नहीं पूछ रहा है कि किस राज्य में या किस ज़िले में या किस जगह पे होती है, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। इसने ये पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है, किस वजह से होती है। तो इस 7वें नंबर के प्रश्न का पहला ऑप्शन इसमें दिया है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है उत्तर पूर्वी मानसून और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है दक्षिण पश्चिमी मानसून और चौथा है इसमें चक्रवात। तो सर्वाधिक बारिश होने के क्या कारण हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं अब हम लोग। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में सामंतों का मुख्य कार्य क्या था। मध्यकालीन इतिहास की बात करी जा रही है कि मध्यकालीन भारत में सामंतों का मुख्य कार्य क्या था। ऑप्शन पहला है व्यापार करना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है भूमि की रक्षा और कर संग्रह, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें शिक्षा देना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है न्यायालय चलाना। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 8।
आज के इस प्रैक्टिस सेट का 9वां प्रश्न है कि राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। राज्य सरकार की मुखिया की बात कर रहा है। राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन इसमें प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है राज्यपाल और चौथा इसमें दिया है मुख्यमंत्री दिया है चौथा ऑप्शन इसमें। तो राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। आसान सा प्रश्न है, प्रश्न को समझेंगे अपने आप उत्तर समझ में आ जाएगा कि प्रश्न के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, किस उत्तर की मांग करी जा रही है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 9। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है। मानचित्र जो रहता है उस मानचित्र में अगर नीले रंग का प्रयोग देखने को मिलता है तो वो किस चीज़ को दर्शाता है। ऑप्शन पहला इसमें दिया है पर्वत, बी ऑप्शन इसमें दिया है वन, सी ऑप्शन दिया है जल क्षेत्र और डी ऑप्शन इसमें दिया है मरुस्थल। तो मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है। पर्वत को, वन को, जल को या फिर मरुस्थल को दर्शाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस क्रांति के होने का तात्कालिक कारण, तुरंत वाला कारण क्या था। तो वही पूछ रहा है कि 1857 के विरुद्ध विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन पहला है भूमि कर, दूसरा ऑप्शन है कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है चर्बी वाले कारतूस और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है व्यापारिक नीतियाँ। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, इसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था। जब ब्रिटिश शासन थी तो उस टाइम भारतीय उद्योग जितने भी थे उनका पतन हुआ। तो उसका पतन होने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन पहला है कि मशीनों की कमी थी, दूसरा ऑप्शन है कि अधिक मजदूरी होने के कारण, तीसरा ऑप्शन इसमें है कि ब्रिटिश वस्त्रों का आयात के कारण और चौथा ऑप्शन था कच्चे माल की कमी होने के कारण। तो ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों का पतन होने का मुख्य कारण क्या था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 इसमें कह रहा है कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन इसमें है कि अधिक लाभ कमाना, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकता की पूर्ति करना, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है केवल औद्योगिक विकास करना। तो सतत विकास का क्या है तात्पर्य, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है भारतीय संविधान किससे संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान किससे संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन पहला इसमें दिया है कि मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया है कि मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि राजा की शक्तियाँ और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान किससे संबंधित नहीं है इन चारों में से। क्या मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य, राजा की शक्तियाँ या फिर नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न बहुत ही सिंपल और सही, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये। प्रश्न नंबर 15वां है कि दबाव समूह का प्रमुख कार्य क्या होता है या फिर दबाव समूह का प्रमुख कार्य क्या है। 15वें प्रश्न का ऑप्शन पहला इसमें दिया है चुनाव लड़ना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है सरकार बनाना, तीसरा ऑप्शन दिया है सरकार को प्रभावित करना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कानून बनाना। तो दबाव समूह का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 15 आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में दी गई है, इससे आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट करिएगा किसने कितना प्रश्न हल किया। तो ये उत्तर कुंजी है, इसको देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 प्रश्नों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और तीसरे प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, छठवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, सातवें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, नवें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 13वें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है, 14वें का भी ऑप्शन सी सही है और 15वें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है। तो
ये तो रहा सामाजिक अध्ययन से संबंधित हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 प्रश्नों को हल किए। तो उत्तर कुंजी के साथ वीडियो के अंत में जो दी गई है इससे आप लोग मिला लीजिएगा किसने कितना प्रश्न हल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।